हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग करते हैं और आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं या आपका ब्रेकअप हुआ है तो आगे क्या सिचुएशन होने वाली है आपके इस रिलेशनशिप की। ओके, तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, और ये जो रीडिंग है गाइस, सभी साइंस, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है, रिगार्डलेस ऑफ योर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कंट्री, वेयरएवर यू आर। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी आपको मिले कोई ना कोई गाइडेंस आपको डेफिनेटली इस रीडिंग से यहाँ पर मिलेगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, शेयर them and comment as well, and hit the bell icon to get the notification of the new videos. Okay, ऑलराइट गाइस, तो हमेशा की तरह आप रहिए पॉजिटिव एनर्जीज में, ताकि आप जो वो पॉजिटिविटी जो है वो अट्रैक्ट यहाँ पर कर पाओ। चलिए देखते हैं कार्ड क्या है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम इज नियर, you will get through this. New beginning. Make the effort. Loyalty. Chemistry. Reaching out. Metamorphosis. Meditation. Prayers. बॉटम में हमारे पास है सेल्फ लव। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं आगे आपकी इस सिचुएशन की जो आपकी लाइफ में चल रही है, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चल रही है। अगर आप ब्रेकअप में हैं या नो कांटेक्ट में हैं या फिर आप सेपरेशन में यहाँ पर चल रहे हैं, तो पहली चीज़ यहाँ पर जो दिखाई दी है वो है लॉयल्टी की कमी आपके रिलेशनशिप में रही है गाइस, कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट है या फिर आप सेपरेशन में यहाँ पर चले गए हैं। तो आने वाला टाइम कैसा होने वाला है? तो आने वाले टाइम में ये दिखता है गाइस कि जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, और ट्विन फ्लेम जब भी आप होते हो तो कोई ना कोई चैलेंजेस जो हैं वो आपकी लव लाइफ में हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ही ऐसी होती है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ के पार्टनर हो एक दूसरे के। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपने पार्टनर को कोई ना कोई परेशानी दी है, कोई चैलेंज दिया है, धोखा दिया है, रुलाया है, दिल दुखाया है पास्ट में, तो वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो तो आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ ट्रिगर ऐसा करते ही रहोगे कि एक दूसरे को परेशान करोगे, लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के एक दूसरे के साथ। और ट्विन फ्लेम हो तो चैलेंज आएंगे, और कहीं ना कहीं अगर ये चैलेंजेस आपने ठीक तरीके से नहीं समझे, उन पर ओवर रिएक्ट किया, लॉयल्टी आपने रिलेशनशिप में नहीं दिखाई, तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म के लिए खिंच जाते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई ब्रेकअप, सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है यहाँ पर आ जाती है। लेकिन उसको आप ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम हो इसलिए अलग तो आप एक दूसरे से हो नहीं पाओगे। चाहे ज़िंदगी में कितनी लड़ाई झगड़े आप एक दूसरे से करो, एक दूसरे को कितनी बातें सुनाओ, एक दूसरे को के साथ कितना ही गिला शिकवा क्यों ना हो, रोना धोना कितना ही क्यों ना हो, फिर भी आप रोने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही जो हो चलते जाओगे।
तो इस तरीके का आपका रिश्ता है। जो चैलेंज आएंगे उन्हें आप झेलोगे भी, सहोगे भी, पार्टनर को भी झेलोगे और फिर बोलोगे कि यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो केमिस्ट्री ही ऐसी, आप दोनों की केमिस्ट्री जो है वो आपको हमेशा एक दूसरे के साथ बांधे रखेगी। ट्विन फ्लेम हो तो बंधन पुराना है, तो हर जन्म में वो चलेगा आपके साथ। ओके, तो आगे क्या है और आपके लिए क्या सिचुएशन है यहाँ पर? पहली चीज़ यही है गाइस कि नई शुरुआत इस रिलेशनशिप की होगी। जो भी गिले शिकवे हुए हैं वो आप एक दूसरे से मिलकर सुलझा लोगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप में रहो, लॉयल रहो एक दूसरे से। ये ना हो कि आप इनके साथ भी और किसी और के साथ भी हो। ओके, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है यहाँ पर नहीं चलेगी, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये आपके लिए आने वाले टाइम में ठीक साबित नहीं होगा। तो लॉयल यहाँ पर रहना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि जो भी परेशानियाँ आपके रिलेशनशिप में आई हैं, चाहे वो किसी भी वजह से आई हों, आप दोनों के एक दूसरे की वजह से आई हों, आपके पेरेंट्स की वजह से आई हों, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आई हों, एक दूसरे के थॉट्स ना समझने की वजह से आई हों, एक दूसरे को ना समझने की वजह से आई हों, एक दूसरे को समय ना देने की वजह से आई हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आप गुस्सा कर जाते होंगे बात एक दूसरे की बातों पर, एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग जिन्होंने क्रिएट की है, या सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है कि आप अब एक दूसरे से अलग हो गए हो। और लेकिन जो भी ये परेशानी आपके रिलेशनशिप में आई है, आप उससे जो हो वो आगे निकल जाओगे। वो जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। तब यहाँ पर कार्ड आया है यू विल गेट थ्रू दिस। तो जो सिचुएशन है आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, और जब आप बाहर निकलोगे तो आपकी इस लव रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। लेकिन एफर्ट्स जो है वो यहाँ पर आपको ही करने पड़ेंगे। आपके जो पार्टनर है ना, बड़े स्टबर्न एनर्जी वाले इंसान है, वो हमेशा ये सोचेंगे कि गलती चाहे उनकी हो चाहे आपकी हो, हमेशा मनाओ आप ही, मैंने नहीं मनाना। ऐसा वाला सिचुएशन होगी कि अगर दूसरे बंदे को परवाह है मेरी या मेरे रिलेशनशिप की, तो भाई वो आए, मैं क्यों जाऊँ। तो ऐसा ही सोचना आपके पार्टनर का भी है कि भाई गलती उन्हें पता भी होगा कि गलती उन्होंने की है, तब भी वो मानेंगे नहीं आसानी से। यही बोलेंगे कि नहीं नहीं आपने किया है तो आप ही समझाओ, आप ही एफर्ट्स करो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो चाहे आप सही हो, चाहे आप गलत हो, चाहे आपका कोई हाथ हो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में या ना हो, लेकिन इस रिलेशनशिप को बचाने में, उसको साथ रहने में, उसको ठीक करने में तो एफ़र्ट्स आपके ही लगेंगे। तो एफ़र्ट्स आपने करने हैं। ओके, अगर आप परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, बिना वजह ही मेरे पार्टनर की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, या कोई और वजह है आपके इस रिलेशनशिप के ख़राब होने की जिससे आपने अपना मेंटल पीस खो दिया है और आप बड़े सारे अलग अलग तरीके के ख्यालों में, विचारों में खोए हुए हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पार्टनर छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, क्या वो मेरे पास वापस आएगा, क्या मेरी उसके साथ शादी होगी, क्या उसके पेरेंट्स मान जाएंगे, क्या हमारी ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, क्या वो दोबारा से मेरी बातें सुनेंगे या मुझसे मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे, या कभी मेरे दिल की बातों को समझेंगे, मुझे समझेंगे, या हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समझेंगे या नहीं समझेंगे, वापस आएंगे या चले जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा या वापस आ जाएगा। ऐसे बड़े सारे ख्याल जो हैं आपके दिल दिमाग में आते हैं। ओके, तो इन विचारों को जो है ना आपने अपने अंदर लाना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव चीज़ें हैं। आपने इनसे अपने दिल दिमाग को खाली कर देना है। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव चीज़ें रिसीव करनी है, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ें रिसीव करनी है तो बेकार के ख्याल अपने दिमाग में लाने नहीं है आपने। ओके, और अगर परेशानी हो रही है इन विचारों से अपने आप को दूर करने में, तो आप मेडिटेशन कीजिए, ये जो कि आपके लिए सलाह है। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेयर कीजिए। ओके, जिस भी गॉड को, गॉडेस को आप मानते हैं उनको विजिट कीजिए, उनको अपनी प्रेयर्स में शामिल कीजिए, उनसे दुआएं मांगिए कि वो आपके रिश्ते को ठीक कर दें। और वो जो है जब आप उनसे प्रेयर करेंगे तो आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। एक सुकून की ज़रूरत इस समय ज़्यादा है आपके दिल को और आपके दिमाग को, ताकि आप जो हो सही दिशा में सोच पाओ। ओके, तो सॉल्यूशन जो है आपकी सिचुएशन किस तरीके से सुधरेगी, रीचिंग आउट, वो सॉल्यूशन जो है वो आपके पास अपने आप चल कर आएंगे जब आप मेंटली पॉजिटिव चीज़ें सोचने के लायक हो जाएंगे। तो मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए, ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले और आप अच्छा सोच पाएँ। वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेयर कीजिए, ताकि आपको सुकून मिले, शांति मिले, ताकि आप शांति के साथ जो है अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके उसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है वो समझकर उस पर
काम कर पाएँ। तो सॉल्यूशन आपकी तरफ बढ़ रहा है, नई स्टार्ट आपकी तरफ हो रही है, लेकिन मेहनत तो आपने ही यहाँ पर करनी है। लेकिन मेहनत करने के चक्कर में आपने अपने आप को भूलना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बॉटम की एनर्जी ही है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप अपने बारे में ही आपने सोचना छोड़ दिया है। तो अपने आप को परेशान करके आप कुछ नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कि अपने आप से प्यार करना सीखें। तो अपने आप को प्यार करें, अपने लिए भी समय निकालें। दूसरे इंसान के लिए तो आप समय निकाल ही रहे हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने आप से भी प्यार करना है। ओके, तो अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ लव आपने यहाँ पर करना है। अपने लिए भी समय यहाँ पर निकालना है। जो आपको अच्छा लगता है अपनी लाइफ में करने के लिए, जो आपको खुशी दे, वो आपने करना है। सेल्फ लव यहाँ करना है। और देखिए, इसके नीचे ही हमारे पास एक कार्ड आया है जो कहता है फॉरगिवनेस। तो जो भी गलतियाँ आपके पार्टनर से हुई हैं, बेशक आपने कुछ नहीं किया, अगर उनकी तरफ से कुछ हुआ है तो माफ़ कर देना ही आपके लिए बेहतर है। तो उन्हें माफ़ कर दीजिए और इस रिश्ते में आगे यहाँ पर बढ़िए। और जो भी एफ़र्ट्स आपको करने ज़रूरी हैं वो कीजिए, ताकि आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो। ओके, तो आपको मैंने सारी गाइडेंस बता दी गाइस। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं समझ तो आप डेफ़िनेटली उन्हें जो है वो आजमाइए और अपने रिश्ते को जो है वो खुशगवार यहाँ पर बनाइए। अपने प्यार को अपने पास वापस यहाँ पर लेकर आइए। और आना तो उन्हें है ही, लेकिन उसके लिए मेहनत भी आपने करनी है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आपने क्या करना है, रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।